हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं डिट्यूल को क्वेश्चन नंबर 3651 जो कि है मिनिमम कॉस्ट पाथ विद टेलीपोर्टेशंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है लीड कोड द्वारा गिवन, और इसका टॉपिक्स है हमारे एरे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मैट्रिक्स और बिटवाइज वीकली कॉन्टेस्ट में भी आ चुका है ये 163 में। तो हम क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सो आपको गिवन है एक एरे, 2D एरे m क्रॉस n मैट्रिक्स का, जिसके अंदर एक और इंटीजर गिवन है k। यू स्टार्ट एट टॉप सेल 0,0 एंड गोल इज टू रीच बॉटम सेल m-1 और n-1। मतलब आप ग्रिड के एक पॉइंट से चालू करेंगे और आपको दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है। देयर आर टू टाइप्स, आप दो तरीके से उसमें जा सकते हैं, नॉर्मल मूव करके या फिर टेलीपोर्टेशन मूव करके। यू कैन मूव राइट डाउन फ्रॉम द करेंट सेल दैट्स i j+1 और राइट और डाउन i+1j। द कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द डेस्टिनेशन सेल। तो आप मतलब नॉर्मल मूव में आप दो तरीके से चल सकते हैं, तो फिर आप राइट जा सकते हैं या फिर आप डाउन जा सकते हैं। और टेलीपोर्टेशन में यू कैन टेलीपोर्ट फ्रॉम एनी सेल 0,j टू एनी सेल x,y सच दैट ग्रिड x,y इज लेस टू ग्रिड i,j। द कॉस्ट ऑफ इट्स मूव्स इज 0। यू में टेलीपोर्टेड एट मोस्ट k टाइम्स। रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट ऑफ ईच सेल m-1 n-1 फ्रॉम 0,0। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल गिवन है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इन एग्जाम्पलों को करेंगे। तो हम इसके लिए नोटपैड खोल ले रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो नोटपैड हमने खोल लिया है। तो सबसे पहले गिवन डालते हैं 2D इंटीजर इंटीजर एरे नेम्ड ग्रिड, इंटीजर वैल्यू के। एक हमें के वैल्यू भी गिवन है, फाइंड करना है मिनिमम कॉस्ट टू रीच m-1, n-1। m-1 और m-1 कैसे? अब सबसे पहले तो इसका एक्सप्लेनेशन करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक आपका 0 इंडेक्स का एरिया 1 का है, फिर आपका 2 का है। सिमिलरली यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है। और उसके बाद अब जैसे आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू गिवन है 133254435। तो हम उन्हें लिख लेंगे 1332544 और हमें गिवन है 435। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी अपने इस पॉइंट पर हैं 0,0 वाले पॉइंट पर। तो अभी हमारी पहले राउंड में जब हम 0,0 पर हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 0,0 पर हमारी वैल्यू हो गई, अभी हमारी कॉस्ट है 0। फिर हम 0,0 से कहाँ चल सकते हैं, या तो फिर हम जा सकते हैं 3 पे, या फिर हम जा सकते हैं 2 पे, या फिर हम जा सकते हैं अपना 5 पर। बट हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम मूव कर सकते हैं या तो फिर राइट, नॉर्मल मूव, राइट एंड डाउन एंड टेलीपोर्टेशन मूव। तो जो मूव टेलीपोर्ट होगा वो ग्रेड आई और जे, पॉइंट जे की वैल्यू या तो फिर बड़ी होगी या फिर बराबर होगी ग्रेड एक्स और वाई से। तो हम अपने अभी 0 वाले पर हैं, तो हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम डाउन जाएंगे, क्योंकि देखिए 1 के बाद सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है वो 2 ही है यहाँ पे, उससे ऊपर 2 से बड़ी 3 है, तो हम सबसे पहले डाउन जाएंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे डाउन।
डाउन के लिए हम जाएंगे 1,0, यहाँ पे टेलीपोर्ट होने के लिए 0+2 जो कि बराबर हो गया 2 के। फिर हम मूव करेंगे सिमिलरली, अब हम इस पॉइंट पर आ चुके हैं, यहाँ पे 2 वाले पॉइंट पर 1,0 पर। तो अब यहाँ से हम देखें तो हमें राइट जाने में ज़्यादा वो है बेनिफिट, तो हम राइट मूव कराएंगे, क्योंकि डाउन मूव करा देंगे फिर हमें डबल राइट लेना पड़ जाएगा, जो कि हमारे लिए थोड़ा टिपिकल है। तो जब हम राइट मूव कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 1,1 टेंस टू 2+3 = 5, सॉरी 2+5 = 7। टेलीपोर्ट करेंगे, आप जैसा कि देख सकते हैं टेलीपोर्ट करेंगे 2,2 पे। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं 1,1 पर। यहाँ से देखिए 5,5 भी जो हमारा है वो टेलीपोर्ट हो सकता है डायरेक्ट, तो टेलीपोर्टेशन में तो 0 वैल्यू लगेगी, तो हम टेलीपोर्ट कराएंगे 7+0 = 7। तो हमारा जो आंसर है वो ऐसे करके 7 आ रहा है, और हम यहाँ पे रीच कर चुके हैं। तो अब हम सिमिलर चीज का लॉजिक करेंगे और इसका कोड लिख के दिखाते हैं हम आपको कि इसका कोड कैसे लिखा जाएगा और लॉजिक कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात लॉजिक की कर ले रहे हैं। तो लॉजिक में हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू वर्क, चेक करना है एवरी पॉसिबल टेलीपोर्ट डेस्टिनेशन, हर टेलीपोर्ट होने वाली डेस्टिनेशन को इस पर सेल, कि हम कहाँ पे टेलीपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, और उसी में ही वी कैन प्री कैलकुलेट द बेस्ट पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वैल्यू सिंस यू कैन टेलीपोर्ट, आप टेलीपोर्ट कर सकते हैं इसलिए, टू एनीथिंग किसी भी जगह के लिए, वी कैन यूज द प्रीफिक्स minimum array to find the best rep target value। ठीक है, तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लाइन लिख दिया, तो हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले अपना बेस्ट पाथ को। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रीफिक्स मिनिमम एरे का यूज करना पड़ेगा ताकि हम उससे आंसर फाइंड कर सकें। अभी हमारा लॉजिक हो चुका है, अब इस लॉजिक को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो हम आपको करके दिखाते हैं। तो फिर हम अपना कोड करना चालू करते हैं। इंट सबसे पहले लिखेंगे n = grid.length, सिमिलरली m = grid बॉक्स ब्रैकेट 0.length। इंट सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कराएंगे =0 सेमीकोलन फॉर लूप ब्रैकेट में इंट बॉक्स ब्रैकेट रो ग्रिड फॉर लूप ब्रैकेट में इंट रो मैक्स वैल्यू math.max, जो मैक्स वैल्यू निकली है उसमें से, या फिर जो हमारी वैल्यू है वो। लूप के बाहर आएंगे, अपना डीपी वाला ग्राफ बना, मतलब डीपी के लिए एरे बनाएंगे जिसपे हम डायनेमिक प्रोग्राम करेंगे। न्यू इंट बॉक्स ब्रैकेट एम बॉक्स ब्रैकेट है, इनिशियलाइज कर दिया है। इंट बॉक्स ब्रैकेट टेम्परेरी न्यू इंट बॉक्स ब्रैकेट मैक्स वैल्यू +1 इंट बॉक्स ब्रैकेट बेस्ट न्यू इंट बॉक्स ब्रैकेट मैक्स वैल्यू +1। तो एक टेम्परेरी बना लिया और एक बेस्ट बना लिया। हम इसमें एरेज डॉट फिल
टेम्परेरी के अंदर डाल देंगे इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू और टेम्परेरी ग्रेड बॉक्स ब्रैकेट m माइनस वन m माइनस वन टू 0। एक और फॉर लूप लेंगे, इंट आई इक्वल्स टू n से लेके चलाएंगे, i इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, n से चला है n माइनस वन करेंगे बल्कि, क्योंकि n वाली हमारी इंडेक्स स्विंग एरर दे सकता है। माइनस माइनस एक और फॉर लूप इंट j इज इक्वल्स टू m माइनस वन सेमीकोलन j, जब तक j की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर ना हो जाए, j की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है तब तक चलाएंगे। if I is equals to n minus 1 and j is equals to m minus 1 कंटिन्यू रहेगा, and down is equals to I plus 1 is lesser than n। dp के अंदर हम करा देंगे जो हमारी dp वाली वैल्यू है उसके अंदर I plus 1 बॉक्स ब्रैकेट j प्लस ग्रेड I plus 1 बॉक्स ब्रैकेट j integer डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। इस वैल्यू को डलवा देंगे वरना इंट राइट होने पर j प्लस 1 लेसर देन m dp बॉक्स ब्रैकेट i बॉक्स ब्रैकेट j प्लस 1 प्लस ग्रेड बॉक्स ब्रैकेट i बॉक्स ब्रैकेट j प्लस 1 इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू dpi j is equals to math dot minimum down comma right। dp बॉक्स ब्रैकेट i बॉक्स ब्रैकेट j to math if dp बॉक्स ब्रैकेट i बॉक्स ब्रैकेट j is not equals to integer डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, अगर वो उसके बराबर नहीं है, टेम्परेरी बॉक्स ब्रैकेट ग्रिड बॉक्स ब्रैकेट i बॉक्स ब्रैकेट j is equals to math dot minimum टेम्परेरी ग्रिड बॉक्स ब्रैकेट i बॉक्स ब्रैकेट j टेम्परेरी भी कह रहे हैं इसलिए एरे हमारा dp बॉक्स ब्रैकेट i बॉक्स ब्रैकेट j। हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, एक और लूप चलाएंगे फोर ब्रैकेट में इंट x इज इक्वल टू 0। ये टेलीपोर्टेशन के लिए लूप चलेगा कि हम टेलीपोर्ट कैसे होंगे ये देखेंगे कि x प्लस बेस्ट बॉक्स ब्रैकेट 0 टू टेम्परेरी बॉक्स ब्रैकेट 0 और लूप ब्रैकेट में इंट v इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन v इज लेसर देन इक्वल टू मैक्स वैल्यू सेमीकोलन v प्लस प्लस बेस्ट बॉक्स ब्रैकेट v is equals to math dot minimum best box bracket v plus v minus 1 temporary box bracket v।
अपडेट करेंगे अपनी टेबल को। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक और लूप लगाएंगे, फॉर लूप ब्रैकेट में इंट आई इज इक्वल टू एन सेमीकोलन आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई माइनस माइनस, और फॉर लूप इंट j is equals to m minus 1 semicolon j is lesser than equals to 0 semicolon j minus minus, if bracket में I equals to n minus 1 and j is equals to m minus 1, continue int down is equals to I plus 1 is lesser than n, dp box bracket I plus 1 box bracket j plus grid box bracket I plus 1 box bracket j integer dot max underscore value dot max underscore value. Similarly हम इसी के लिए करेंगे int right is equals to j plus 1 is lesser than n, dp box bracket I box bracket j plus 1 plus grid box bracket I box bracket j plus 1 integer dot max underscore value. एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे वॉक कॉस्ट नाम का, इक्वल्स टू math dot minimum down comma right semicolon int report cost best grid box bracket I box bracket j dp box bracket I box bracket j math dot minimum work cost comma teleport cost, if dp box bracket I box bracket j is not equals to integer dot max underscore value temporary box bracket grid I box bracket j is equals to math dot minimum temporary box bracket grid box bracket I box bracket j dp box bracket I box bracket j। एंड में हम बाहर आएंगे यहाँ से पूरे के पूरे कोड से और रिटर्न करा देंगे अपनी आंसर को, जो कि हमारा होगा dp बॉक्स ब्रैकेट 0। हम इस कोड को रन करा के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो, तो आप देख सकते हैं हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। सो दैट अब इसे सबमिट करा के देखेंगे हम। देख सकते हैं आप हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो एक बार इस कोड से गो थ्रू हुई है, समझिए हम क्या करना चाह रहे हैं। ऐसे आप धीरे धीरे करके लॉजिक बिल्ड करना सीखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं।